जय श्री कृष्णा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब वर्ष भर तीर्थ यात्रा करके परशुराम जी अपने आश्रम में आ गए तो एक दिन का वृतांत है कि उनकी माता रेणुका पूजा पानी लाने के लिए नदी पर गई। वहाँ पर चित्ररथ गंधर्व को अपनी स्त्रियों से जल क्रीड़ा करते हुए देखकर कुछ देर उनका कौतुक देखती रही। इसीलिए देर हो गई और उसके बाद जब वह कुछ देर में वापस आई तो जमदग्नि ऋषि ने क्रोधित होते हुए अपने तीनों पुत्रों से बारी बारी से कहा कि अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो, किंतु उन तीनों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जब ऋषिवर ने परशुराम से कहा कि हे परशुराम, मेरी आज्ञा से अपनी माता और अपने तीनों भाइयों को मार डाल। पिताजी के ये वचन सुनकर परशुराम जी सोचने लगे, यद्यपि माता और भाइयों का मारना बड़ा पाप है, परंतु नहीं मारने में भी भला नहीं है, क्योंकि एक तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा, दूसरे पिता के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए उनकी आज्ञा मानने में ही भलाई है। इस प्रकार अपने मन में सोच विचार कर परशुराम जी ने अपनी माता और अपने भाइयों को प्राण रहित कर दिया। यह देखकर ऋषिवर ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारे इस कार्य से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इसीलिए मन इच्छित वरदान मांगकर मुझे इस रण से उरीन करो। हे पिताजी, यदि ऐसा ही है तो मेरे तीनों भाइयों के सहित मेरी माता को फिर से जीवित कर दीजिए, जिससे उनको यह सपन में भी पता न चले कि कभी हमको परशुराम ने प्राण रहित किया था। उसके बाद ऋषिवर के मुख से ऐसा ही होगा। ये वाक्य निकलते ही परशुराम की माता अपने तीनों पुत्रों के साथ इस प्रकार उठ बैठी मानो उससे पहले कोई नवीन घटना घटी ही न हो। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के भजन में वह बल है। यदि भक्त चाहे तो न केवल एक दो बल्कि अनंत मुर्दे जिंदा कर सकता है और क्रोध की दृष्टि से देखकर दुष्टों को भस्म भी कर सकता है। इसके बाद जब परशुराम आदि चारों भाई बाहर गए हुए थे, उचित समय जानकर सहसा अर्जुन के 100 पुत्र जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए और जबकि वे पूजा कर रहे थे उनका सिर काटकर 9-2-11 हो गए। इस प्रकार अपनी आंखों के सामने अपने पति की हत्या देखकर रेणुका पागलों की तरह चिल्ला उठी और 21 बार परशुराम जी को पुकार कर शत्रुओं को नष्ट करने के लिए कहा। पिता का मारा जाना सुनकर परशुराम आश्रम में आए और अपनी माता को धीरज देते हुए कहने लगे, हे माता, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि 21 बार पृथ्वी को अपने शत्रु स्त्रियों से रहित कर उनके रक्त से पिताजी को तिलांजलि दूंगा। हे राजन, यह प्रतिज्ञा कर परशुराम जी सहस्त्रार्जुन की नगरी भाइस्मति में चले गए और वहाँ उसके 100 पुत्रों को मारकर अपने पिता का सिर ले आए तथा इसके बाद 21 बार पृथ्वी को स्त्रियों से रहित कर ब्राह्मणों को दान कर दिया। जय श्री कृष्ण।